ओम सूर्याय नमः। भगवान सूर्य देव की कृपा से आप स्वस्थ और निरोग रहें। आइए जानते हैं भगवान सूर्य नारायण की कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया माई स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया माई को किसी प्रकार की चिंता व कष्ट नहीं थे। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया माई को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उसकी बुरी तरह से जलने लगी। बुढ़िया माई ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया माई अपना आंगन लीप नहीं सकी। आंगन न लीपे जाने के कारण उस बुढ़िया माई ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया माई भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे सपन में दर्शन दिए और व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया माई ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात कही। सूर्य नारायण ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया माई की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान्य से भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। रविवार का व्रत करने वालों की मैं सभी इच्छाएं पूरी करता हूँ। मेरा व्रत करने व कथा सुनने से बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। सौपन में उस बुढ़िया माई को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया माई की आंख खुल जाती थी। वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया माई के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया माई को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रति दिन सूर्योदय से पूरे सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया माई के उठने के पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया माई को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया माई पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया माई ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया माई ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया माई गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया माई कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया माई के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भून कर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब बुढ़िया माई के पास सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया माई की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक उस बुढ़िया माई के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया माई सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय और बछड़े को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले। बुढ़िया माई ने सैनिकों से गाय और बछड़े को न ले जाने की प्रार्थना की। बहुत रोती चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े के चले जाने से बुढ़िया माई को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सारी रात सूर्य भगवान से गाय व बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को सपन में कहा, राजन, बुढ़िया माई की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के सपन से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया माई को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे।
भगवान सूर्य नारायण की कृपा से आप सबके भी हर कष्ट दूर हो और आपकी हर मंगल कामना पूर्ण हो। इसी मंगल कामना के साथ भगवान सूर्य नारायण की कथा का यहीं पे समापन होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कथा अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर पहुँच जाए। आने वाली कथा का इंतजार करना। तब तक के लिए ओम नमो नारायणाय। राधे राधे।